भीख नहीं किताबें। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कों पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। फुटपाथ के किनारे एक छोटा सा लड़का फटे पुराने कपड़ों में मुने अपने हाथ में कुछ किताबें थामे खड़ा था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उन सपनों की रोशनी को गरीबी के अंधेरे ने ढक रखा था। नाम था राजू। राजू रोज इस चौराहे पर आता था। कई और बच्चे थे जो भीख मांगते कारों के पास जाकर हाथ फैलाते, लेकिन राजू ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। उसके पिता ने मरने से पहले कहा था, बेटा हाथ फैलाना मत, हाथ से कमाना। यही बात उसके दिल में घर कर गई थी। राजू सुबह सुबह एक पुराने किताबों के स्टॉल से सस्ते में पुरानी किताबें खरीदता और दिन भर चौराहे पर बेचने की कोशिश करता। कोई लेता, कोई मना कर देता, कोई दया दिखाकर पैसे देना चाहता, लेकिन किताब नहीं खरीदता। तब राजू मुस्कुराकर कहता, साहब मुझे भीख नहीं, किताबें खरीदिए। एक दिन एक आदमी ने उसे रोका और पूछा, तू भीख क्यों नहीं मांगता जैसे बाकी बच्चे मांगते हैं? राजू ने जवाब दिया, क्योंकि साहब भीख से पेट भर सकता हूं, लेकिन किताबों से दिमाग। पेट तो रोज भरना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं पढ़ गया तो खुद ही कमा लूंगा। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और उससे एक किताब खरीद ली। धीरे धीरे राजू के बारे में लोगों को पता चलने लगा। कुछ लोग उससे किताबें खरीदने लगे, कुछ उसे और किताबें लाकर देने लगे, लेकिन राजू का असली सपना कुछ और था। वह खुद पढ़ना चाहता था। रात में जब सड़कें खाली हो जाती तो राजू स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर उन्हीं किताबों को पढ़ता जो दिन भर नहीं बिकी होती। एक दिन एक स्कूल की प्रिंसिपल मैडम वहां से गुजरी और राजू को पढ़ते हुए देखा। उन्होंने उसकी आंखों में जिज्ञासा और जज्बा देखा। अगले ही दिन उन्होंने उसे अपने स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। राजू को अब किताबें बेचनी नहीं पड़ी, क्योंकि उसके सपनों को एक नई राह मिल चुकी थी। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और सालों बाद वही राजू एक सफल शिक्षक बना, जिसने गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी खोली। एक दिन वही आदमी जिसने उससे पहली किताब खरीदी थी उसके स्कूल आया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब अब मैं किताबें नहीं बेचता, अब मैं बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता हूं। भीख नहीं, किताबें। यह सिर्फ राजू की कहानी नहीं, बल्कि उन सभी बच्चों की कहानी है जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं। बस जरूरत है किसी के भरोसे की, किसी के सहयोग की।